हाँ, तो मुझसे अभी उन्होंने पूछा कि सर ग्रॉस, इसकी जरूरत कहाँ पड़ी आपको? हाँ परिधि जी, जरूरत कहाँ पड़ी इसकी आपको? सर नेशनल इनकम में। तो आप कुछ क्वेश्चन वगैरह कर रहे थे क्या? सर ऐसे उसको पढ़ रही थी, उसमें फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल गुड्स में था शायद हम्म। ये। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अगर कोई भी नेशनल इनकम एग्रीगेट का मतलब होता है जैसे ये जीबीए हो गया, जीडीपी हो गया, एनडीपी, एनएनपी। तो अगर कोई भी आपको नेशनल इनकम एग्रीगेट विदाउट यहाँ पे कुछ लिखा मिले, तो उसको क्या मानेंगे, एट फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस? मैगी ला रहा तो मैगी लिया। एमपी। एमपी, बिल्कुल। दैट मीन्स ये जो हमारा जीबीए है, दिस इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, यस सर। यहाँ तक तो क्लियर है। दैट मीन्स कि जो भी यहाँ पे हम ले रहे हैं, इसका वैल्यूएशन हमने मार्केट प्राइस पे करा है, नॉट ऑन फैक्टर कॉस्ट, राइट? यस सर। अब ये जो जीवीए वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड में या प्रोडक्शन मेथड में। तो हमारे पास में इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, और हर एक इंडिविजुअल मेथड के अंदर उनके खुद के रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स हैं, उनको जोड़ के हमें एक नेशनल इनकम एग्रीगेट मिलता है। जैसे जब हम इनकम मेथड की बात करते हैं, तो इनकम मेथड के अंदर हमें जो कंपोनेंट्स हैं, दैट इज सीयूई प्लस एस प्लस एम वाई, जोड़ के क्या मिलता है? एनएनपी। एनडीपीएफसी। एनडीपी, एनडीपी, बिल्कुल सही बात है, एनडीपी एट एफ सी। ठीक है, तो ये जो हमें मिला, ये हमारा इनकम मेथड का स्टेप है, जहाँ पे हमने ये रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को जोड़ा और एनडीपी एट एफ सी मिल गया। ऐसे जब हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं, तो वहां पे हम लोग सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन ई जोड़ते हैं। वहां क्या मिलता है? वहां पे मिलता है जीडीपी। ठीक है ना? तो हर एक मेथड का अपना इंडिविजुअल एग्रीगेट है, और उसके हिसाब से फिर बाकी का फिर हम लोग डेप्रिसिएशन, एनएफआईए, एनआईटी, ये ऐड लेस करके अपने नेशनल इनकम तक पहुंच जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। तो वैसा ही कुछ एग्रीगेट हमें कहाँ मिलता है? हमें मिलता है जीबीए के अंदर। तो उससे पहले हमें क्या निकालना होता है? हमें निकालना था ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक चेंज इन स्टॉक। माइनस ओपनिंग स्टॉक, या सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कह लो। तो ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो इसका मतलब है कि भाई जो भी हमारा आउटपुट है, जो भी हमने प्रोड्यूस करा, उस प्रोड्यूस का मार्केट वैल्यूएशन क्या है, ये होता है वैल्यू एडेड। द मार्केट वैल्यूएशन ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्म इज नोन एज वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो भी हमने आउटपुट किया होता है, इस आउटपुट के अंदर कुछ ऐसे आइटम की वैल्यू भी इंक्लूडेड होती है, जिसको कि हमने परचेज किया हुआ होता है, या ये कहा जाए कि उसका प्रोडक्शन जो है वो पहले ही हो चुका होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई केक बनाने वाली शॉप है, तो केक बनाने वाली शॉप तो सीधा क्या करेगी, ब्रेड लेकर आएगी और उसके अंदर अपनी वैल्यू ऐड करेगी, और उसको उससे फिर वो केक बना देगी, और ये केक मार्केट के अंदर सेल कर देगी, सपोज 400 रुपीज का। ठीक है ना? तो ये जो 400 रुपीज है, दिस 400 रुपीज इज नोन एज जीवीओ। तो ये क्या है कि जो इसने केक बनाया, उसका मार्केट वैल्यूएशन, आउटपुट का मार्केट वैल्यूएशन इज नोन एज जीवीओ। लेकिन इस केक के अंदर इसकी वैल्यू इंक्लूडेड है। सपोज ये ब्रेड इसने खरीदी थी 100 रुपए में, तो इस 400 के अंदर ये 100 रुपए इंक्लूडेड है। यस सर। यस सर। हाँ, तो हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि भाई ये ब्रेड पहले ही प्रोड्यूस हो चुकी, ये ब्रेड पहले ही यहाँ प्रोड्यूस हो चुकी, और उस समय हमने 100 रुपीज नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिया था। अब अगर यहाँ पे भी अगर हम 100 रुपीज इंक्लूड कर लेंगे, तो ये डबल काउंटिंग हो जाती है। तो टू अवॉइड डबल काउंटिंग क्या करना पड़ता है
कि हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट में से लेस करना पड़ता है दिस थिंग विच इज नोन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इसमें से हम लोग माइनस करेंगे ब्रेड की वैल्यू, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारे पास में आएगा 300। नाउ 300 इज नॉट be called as value of output. In fact, it will be called as the actual या net contribution by this particular producer. ये जो प्रोड्यूसर है, इस प्रोड्यूसर को जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है वो ये है 300, ये नहीं है। तो वैल्यू एडेड या ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस का मतलब है डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, उससे तो कोई लेना देना है नहीं। क्लियर है ना? ग्रॉस, इसका जो ग्रॉस का मतलब है, इसका मतलब इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। तो अगर आप नेट करोगे तो डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड हो जाएगा, ग्रॉस करोगे तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड हो जाएगा। तो इसलिए डेप्रिसिएशन ग्रॉस को तो हम अलग रख देते हैं। वैल्यू एडेड का मतलब इट इज द नेट कंट्रीब्यूशन या इट इज द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन बाय एन एंटरप्राइज या बाय ए प्रोडक्शन यूनिट। ग्रॉस को और जोड़ना है तो इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, पूरी डेफिनेशन बोलूं सो इट इज द एक्चुअल या नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोडक्शन यूनिट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इज नोन एज ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसी ग्रॉस वैल्यू एडेड को हम लोग बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये रहा जीवीओ, हम लोग बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। हाँ बताएं यहाँ तक यस सर। क्लियर हो गया इसमें? यस सर। हाँ जी, और पूछिए, किसी को कुछ पूछना है यहाँ वहाँ इधर उधर? सर एस्टिमेशन का मतलब भी बता दो। एस्टिमेशन? सर इसमें एक वर्ड है। अरे भाई, आप लोगों ने फिर सबने वीडियो अपना ऑफ कर लिया, क्यों भाई? फिर सबको बाहर करना है क्या मुझे? अभी तो एक क्लास भी पूरी नहीं हुई और फिर आप अपने पर आ गए। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि बच्चों को महीने भर का ऑफ दे देते हैं और महीने भर के अंदर ये मान के चलेंगे कि इतना कोर्स पूरा हो गया, बच्चों ने कर लिया अपने आप, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती। मतलब यू योरसेल्फ कंपेल मैनेजमेंट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, टू टेक हार्ड मेजर्स, और फिर बाद में आप लोग कहते हो कि जो है वो मैनेजमेंट हमारे साथ में हार्ड मेजर्स ले रहा है, ऐसा टाइम टेबल बनता है, हमें बीच में टाइम नहीं मिल रहा। अगर हम पेरेंट्स की भी बात करेंगे, अब चलो ठीक है, चलिए भाई, हम तो आप लोगों के लिए एज अ टीचर कोई मैटर नहीं करते, पर पेरेंट्स तो मैटर करते हैं ना। तो यार पेरेंट्स भी उन्हीं बच्चों को तो प्यार से रखेंगे जो बच्चे उनके हिसाब से चल रहे हैं। अगर बच्चा नालायक है तो पेरेंट्स भी बेचारे मजबूर होकर क्या करेंगे? डंडे लगाएंगे उसके। या तो चलो फिर भी डंडे नहीं लग रहे आप लोगों के, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखें। वाधवानी जी, आर्य जी, दीपिका जी, क्या प्रॉब्लम है अपने वीडियो के साथ? हाँ दीपिका, 3 स्टार। सर कर रही हो। समझो यार, तुम अब बहुत सारे बच्चे मैं अलाउ ही नहीं कर रहा उनको, तुम पता है फिर वो अपना हिसाब से चलेंगे। और आप लोग यहाँ पर नहीं दिख रहे हो, केवल यही बात हो रही है हमारी, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो ये हमारा हो गया। उसके बाद मेरे से पूछा एस्टिमेशन। बेटा एस्टिमेशन का मतलब होता है कंप्यूटेशन, लेकिन अगर मैं कहता हूँ एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेशन का मतलब तो कंप्यूटेशन है, लेकिन अगर कहा जाए एस्टिमेटेड या एस्टिमेट, तो उसका मतलब होता है कि किसी चीज का कैलकुलेशन करना इन एडवांस। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मान लीजिए मैं मार्केट में जाऊंगा, देन व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं बाहर जाकर शॉपिंग करता हूँ तो मेरा कितना खर्चा आना चाहिए, तो जो इन एडवांस होना चाहिए, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एस्टिमेट या एस्टिमेशन। क्लियर? यस सर। और बताइए। सर अभी और और, हाँ बोलो। एक और सर, हाँ बोलो। इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट सर दो गुड्स हैं, मतलब इंटरमीडिएट डी आई ए इंटरमीडिएट एक ही टी। तो बात है नहीं सर, बुक में है ना दो दे। भाई। एक तो होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एक होता है इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। सर मतलब दो दे रखे हैं बुक में, एक तो है ना MEDA DIAT और आप मुझे क्वेश्चन MEDIAT। दिखा दीजिए स्क्रीन पे। सर एक सेकेंड।
हम 1 मिनट, ये मुझे टेढ़ा अच्छा कोई दिक्कत नहीं। एक तो है इंटरमीडिएट, सर दिख रहा है। हाँ हाँ दिख रहा है। तो इंटरमीडिएट गुड्स, दोनों ही तो इंटरमीडिएट गुड्स हैं। क्या डिफाइन करा है इसमें उन्होंने? ये मेरे पास इसलिए ना उल्टा हो रहा है मेरे पास। सर स्पेलिंग और वो दोनों अलग है, इसकी डेफिनेशन। एक सेकंड रुक जाओ। दीज आर दोज गुड्स विच आर विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, ठीक है। उसके क्या लिखा है? दीज आर दोज गुड्स विच आर परचेज बाय। नहीं, इसके अंदर इन्होंने जो कहा है ना, देखो दोनों का मीनिंग जो है वो स्पेलिंग दोनों की सेम है। तो अब वर्ड्स जब स्पेलिंग सेम है, टर्म सेम है, तो मीनिंग तो इतना खास अलग नहीं हो सकता। इसका यहाँ पर इन्होंने मीनिंग को बाइफिगरेट नहीं कहा है। इन्होंने कहा है कि इंटरमीडिएट गुड, इस टर्म को दो जगह यूज किया जा सकता है। इंटरमीडिएट गुड जो टर्म है उसको दो जगह यूज कर सकते हैं। पहला तो हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ रॉ मटेरियल। दैट मीन्स अगर हम कोई भी चीज एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मेकिंग फर्नीचर, देन उस केस में जो वुड होगा दैट विल बी इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि वो एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। ठीक है। ओके। और दूसरा इन्होंने कहा है कि इंटरमीडिएट गुड, तो दूसरा जो होगा वो क्या होगा? अगर आप किसी गुड को फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल यूज करते हो। ये तो मैंने बताया था इंटरमीडिएट गुड की डेफिनेशन में, नहीं बताया था? तो सर मतलब ये सेम ही है क्या दोनों? हाँ भाई, हम लोगों ने बहुत शॉर्ट में बात करी। हमने क्या कहता है? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और यूजिंग अप एज अ रॉ मटेरियल। वो यहाँ पर इन्होंने उसको लंबा कर दिया, बात वही है। ओके सर। और दोनों ही वजह से, चाहे वो किसी भी नाम से आप बोलो, किसी भी मीनिंग से आप बात करो, बट इंटरमीडिएट गुड आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग नेशनल इनकम। हाँ सर ये तो पता है। हाँ, तो बस कंफ्यूजन कहा था। सर ये अलग अलग टर्म्स दे दिए थे ना, तो इसलिए। नहीं नहीं नहीं, वो टर्म बड़ी कर दी, इसके आपको दिक्कत हो गई। वही बात है जो अपन ने फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड वाले डिफरेंस में पढ़ा था, वही सेम चीज है। ठीक है। ओके सर। अब यहाँ पर ये चीज जो थोड़ा सा ये सही नहीं है मेरे ख्याल से। शायद यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि जो इंटरमीडिएट गुड है वो आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, ऐसा कुछ लिखा है क्या दोनों में किसी मीनिंग में? नहीं सर, विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, दोनों में ये लिखा है ना। हाँ सर। हाँ, तो बस वो वही सेम बात है कि चाहे कैसे भी, अगर वो रॉ मटेरियल है तो वो विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री है। और अगर मान लीजिए जैसे कि कार है एंड इट इज रेडी फॉर सेल, तो भी वो विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री ही कहलाएगी, चाहे वो फिनिश प्रोडक्ट क्यों ना बन गया एक तरीके से। ओके सर। और बताइए, क्या बात है? पढ़ाई शढ़ाई जोरों पे चल रही है? नहीं सर ऐसा नहीं है। नहीं, अच्छी बात है। तो नहीं नहीं, कैसे अच्छी बात है, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। ऐसी थोड़ी आपके आगे, आपके नाम के आगे 3 स्टार लगा है। सर ये तो ऐसे ही लग गया। चलो फिर चले, फिर हम आगे चलें। यस सर। ठीक है जी। दीपिका जी तो बाहर हो गई, या बाहर तो हो गई तो हो ही गई, अब अंदर तो आएगी नहीं। सर। सर हाँ जी। रोहित बोल रहा है इन करने के लिए, वो वीडियो ऑन कर लेगा। कौन? रोहित। ना ना ना, आज किसी को नहीं लेना। आज आज बाहर है सब। आज मूड खराब है हमारा। हाँ, अब चलिए हम लोग रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर तक पहुंच गए थे, उससे आगे हम लोग बात करें अब। रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छी तरह समझ में आ गया था ना? कोई दिक्कत थोड़ी? वो सेम रिसिप्ट वाला कॉन्सेप्ट था, थोड़ा उल्टा था बस। और उसमें मैंने ये एग्जांपल्स वगैरह भी करा करा लिए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान,
प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। देखिए प्लान एक्सपेंडिचर का अभी देखिए इनमें से कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि प्लान एक्सपेंडिचर रेवेन्यू होगा और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कैपिटल होगा। तो मैं यही बता देता हूँ, इट कैन बी रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल। ऐसे ये भी इट कैन बी रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल, कोई इशू नहीं है इसमें। है क्या डिफरेंस? सबसे पहले प्लान एक्सपेंडिचर की बात करें। देखिए प्लान एक्सपेंडिचर खुद अपने नाम से ही प्लान की बात कर रहा है। दैट मीन्स दीज आर ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच आर टू बी इनकर्ड एज पर 5-year प्लान। 5-year प्लानिंग करते हैं ना हम लोग। फाइव ईयर प्लान, ठीक है। सर 5 year प्लानिंग? 5-year प्लान जो हम लोग करते हैं, 5-year प्लानिंग होती है ना कि भाई हर गवर्नमेंट अपना 5 साल का जो प्लान करता है, FIP जिसे बोलते हैं। नहीं पता क्या होता है 5-year प्लान? सर मतलब 5 साल के लिए आती है गवर्नमेंट वो? नहीं नहीं, ये इससे भी मतलब नहीं है 5 साल के लिए गवर्नमेंट आती है। हाँ, पर्पज तो यही लिया गया था कि एक गवर्नमेंट को 5 साल का टाइम दिया जाएगा और उसके अंदर वो प्लानिंग जो है वो 5 साल का अपना प्लान जो है एक्सपेंडिचर बनाएगी क्या करना है। पर ऐसा नहीं है। प्लानिंग कमीशन जब हमारे यहाँ इस्टेब्लिश हुआ तो उस केस के अंदर इंडिया को दो तरीके से डेवलपमेंट पे बात की गई। एक तो कहा गया कि वो सारे एक्सपेंडिचर्स या वो सारी प्लानिंग जो लॉन्ग टर्म चलेगी, और दूसरा था शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि उनके बारे में आपको बार बार प्लान करने की जरूरत नहीं है, वो करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ओवरऑल ग्रोथ की अगर बात की जाए। और वेर दूसरा क्या कहा गया कि भी ऐसे एक्सपेंडिचर जिनके लिए हम लोग एक टाइम पीरियड फिक्स कर लेते हैं कि और वो टाइम पीरियड 5 ईयर का लिया गया, जिनको कि हम लोग 5 ईयर प्लान्स कहते हैं। और उसके अंदर जैसे मान लीजिए हम जैसे कि अभी हम डिसाइड करा कि भाई गवर्नमेंट जो है वो पर्टिकुलर रूरल एरिया के अंदर जो है वो रोड्स वगैरह को हाईवे से कनेक्ट करेगी, या फिर वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा अर्बनाइजेशन या कंप्यूटराइजेशन की बात करेगी, वहाँ पे बैंक वगैरह और स्कूल्स वगैरह का और या हॉस्पिटल्स, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है वो वहाँ पे बिल्डअप होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए। तो ये इस तरीके की चीज़ें हम लोग जो है वो 5-year प्लान के अंदर ले लेते हैं। फर्स्ट 5-year प्लान जो है हमारा 1951। काफी हद तक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आपका इकोनॉमिक प्लानिंग और ये कम सारा जो है वहाँ आएगा। तो वहाँ पे और थोड़ा सा मैं इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करूंगा। सर वीडियो ऑफ हो गई। हाँ, एक सेकंड, मेरा थोड़ा सा नेट का एक इशू आ रहा है, थोड़ा भी इसको चेक कर रहा हूँ मैं। दिख रहा है? यस सर। ठीक। ये क्या है, कई बार वो मेरे फोन के नेटवर्क से वाईफाई नेटवर्क स्विच ऑन होता है ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, तो ये जैसे मैंने कहा, ये हमारा लास्ट जो 5-year प्लान था, 12th प्लान। अभी करंट प्लान जो हमारा चल रहा है वो है 2017 से 5 साल जोड़ देंगे तो 2022, ये हमारा 13th प्लान है। तो ऐसे ही हर 5 साल के अंदर हमारा नया 5-year प्लान आता है, और उस नए 5-year प्लान के अंदर कुछ नए एक्सपेंडिचर्स होते हैं। जिन एक्सपेंडिचर की बात हम लोगों ने 2012-17 वाले प्लान में की होगी, 2017 और 2022 जो हमारा 13th प्लान है उसके अंदर कुछ नए एक्सपेंडिचर्स की बात की होगी। तो इन 5-year प्लान्स के अंदर जिन एक्सपेंडिचर को करने की बात गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उनको बोला जाता है प्लान एक्सपेंडिचर।
जिनके बारे में हम लोग पहले से प्रायर प्लानिंग ले लेते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रूरल एरिया, या गवर्नमेंट कोई नई योजना लेकर आना चाहती है फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ पॉवर्टी एंड रूरल पीपल्स, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कुछ नया लेकर आती है, और उनका कहना है कि ये चीजें जो है ये आने वाले 5 सालों के अंदर पूरी हो जाएंगी, तो उनको हम लोग 5 ईयर प्लान के अंदर इंक्लूड करेंगे और उनको बोलेंगे हम लोग प्लान एक्सपेंडिचर। तो प्लान सर एक्सपेंडिचर क्लियर? हाँ बोलो। सर ये एक ही प्लान होता है, मतलब या तो फिर अर्बनाइजेशन होगा या फिर ना योजना बनेगी या फिर इकट्ठे सारे होते हैं? नहीं, हर प्लान के अंदर अपना अपना अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, अलग अलग एक्सपेंडिचर होता है। बेसिकली तो जो ये डिसाइड किया गया था, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिसाइड किया गया था। पर अब क्या है कि ठीक है, अभी मोदी जी की गवर्नमेंट तो पिछले 5 सालों से चल रही है, और 5 साल चलेगी तो 10 साल हो गए। बाकी जो है वो आजकल के टाइम के अंदर गवर्नमेंट 5 साल चलती ही नहीं है, तो इसलिए मैं इसको गवर्नमेंट ओरिएंटेड प्लान नहीं कह रहा हूँ, इसको मैं इकोनॉमी ओरिएंटेड प्लान कह रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ 2012 के अंदर कोई प्लान, हमारे फर्स्ट ईयर जो हमारा 12th प्लान स्टार्ट हुआ था, इसके अंदर जो हमने जिन जिन हमने एक्सपेंडिचर्स की बात करी थी, और बीच में अगर मान लीजिए किसी तरीके से गवर्नमेंट चेंज हो जाता है, तो भी ये एक्सपेंडिचर जो है कंटिन्यू रहेगा। तो इसके अंदर आप कोई भी एक्सपेंडिचर लेकर आ सकते हैं जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है 5 ईयर के अंदर पूरी हो जानी चाहिए, या उस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान में पूरा हो जाना चाहिए, वो प्लानिंग एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। और क्लियर है? तो मतलब सर अगर सरकार चेंज भी हो गई तो भी वो प्लान कंटिन्यू ही रहेंगे? हाँ, तो भी वो प्लान उसके अंदर कंटिन्यू रहेगा, बिल्कुल। इसका गवर्नमेंट ओरिएंटेशन कुछ नहीं है, इसलिए मैं इसको गवर्नमेंट ओरिएंटेड नहीं लेकर आया। अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जहां पे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को लगता है कि ये एक्सपेंडिचर इसलिए डिसाइड किया गया था कि इसका बेनिफिट केवल और केवल गवर्नमेंट को मिले, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अदरवाइज अगर कोई एक्सपेंडिचर, मोस्टली जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो सारे पब्लिक ओरिएंटेड होते हैं, वेलफेयर ओरिएंटेड होते हैं, तो उनको कंटिन्यू किया जाता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट चेंज हो गई तो उनको चेंज कर दिया जाएगा और किसी और काम में लगा दिया जाएगा, वो चीज नहीं होती। ठीक है? ओके सर। ठीक है, इसके अंदर हमारे जो मतलब प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, योजना जैसे मैंने कहा वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं कि इन एक्सपेंडिचर का प्रायर से कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, ये अगर इनको आना होता है तो ये आ जाते हैं विदाउट एनी प्रायर नोटिस। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने अपने घर का एक्सपेंडिचर बनाया था कि भैया इस महीने जो है ऐसा ऐसा खर्चा होगा, और पहले से हम लोग इतना इतना हमको यहाँ यहाँ कंट्रीब्यूट करना है, बच्चे की इस बार फीस भी जाएगी, ट्यूशन फीस वो भी उसको देनी है, ये सारा आपने अपना एक्सपेंडिचर बना लिया, और क्योंकि आपने इसकी पहले से प्लानिंग की है तो वो प्लान एक्सपेंडिचर हो गया। पर आपको नहीं मालूम था मिड ऑफ द मंथ जो है वो गेस्ट आ गए आपके घर पे रहने। अब वो गेस्ट घर पे रहने आ गए, 7 दिन का टूर प्लान कर कर आया, तो आप उनको मना तो करने वाले नहीं हो। अब वो जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया, वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि उस एक्सपेंडिचर के बारे में आपने पहले से कोई प्लानिंग नहीं की थी। ऐसी गवर्नमेंट के केस के अंदर होता है, इकोनॉमी के केस के अंदर होता है कि देयर आर नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर विच आर टू बी इनकर्ड विदाउट एनी काइंड ऑफ प्लानिंग। जिसमें सबसे पहले आ गया आपका कंपल्सरी एक्सपेंडिचर, जिसको कि मैं कहता हूँ रूटीन एक्सपेंडिचर, जिनको कि करना ही करना होता है। तो इसके अंदर पहला जो आ गया आपका, जिसके लिए प्लानिंग की जरूरत नहीं है, रूटीन एक्सपेंडिचर, जिसमें पर्टिकुलरली आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट पेमेंट करना है तो इंटरेस्ट पेमेंट करना ही करना है हर साल, उसमें क्या एक्शन बट ऐसा थोड़ी है कि ठीक है 2 महीने करेंगे तो 3 महीने नहीं करेंगे अगर सरकार चेंज हो जाएगी तो। अरे भैया लोन लिया था तो गवर्नमेंट ने लोन लिया था, ऐसा मतलब थोड़ी गवर्नमेंट चेंज होती है तो आप लोन को खा जाओगे, इंटरेस्ट तो कंटिन्यू रहेगा ना आपका। तो रूटीन एक्सपेंडिचर जितने भी हैं वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स के अंदर आते हैं। सर एक सेकंड तो इसी तरीके से इसके अंदर दूसरे एक्सपेंडिचर्स आते हैं जो कि expenditures due to natural
डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर अभी ये जो पेंडेमिक है कोविड की वजह से जो भी वैक्सीन्स बन रही हैं ये भी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर नॉन होगा। प्लान, नॉन प्लान। अदरवाइज मैं इसको प्लान कह दूंगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। क्या उसका मतलब क्या हुआ? ये पहले से गवर्नमेंट को मालूम था कि हाँ 2020 के अंदर कोरोना वायरस आएगा, उस पर इतना खर्चा करना पड़ेगा, इतना हमको बजट बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो यार जब पहले से ही आपको मालूम था तो पहले प्रिकॉशन ले लेते नहीं? तो फिर सर तो, इतना तो सारा सर एक्सपेंडिचर हुआ तो सर ये कैसे तो होगा? पिछले साल से चल रहा है, तो इस साल के लिए तो किया होगा कुछ प्लान। नहीं, दोनों ही नहीं नहीं, हाँ ठीक है वो मान लेते हैं, लेकिन अगेन मैंने वही कहा कि प्लानिंग एक्सपेंडिचर्स को हम लोग केवल और केवल 5 ईयर प्लान तक ही इंक्लूड करते हैं। ऑल द एक्सपेंडिचर विच आर टू बी इनकर्ड एज पर द 5 ईयर प्लान, वो सारा प्लानिंग में है। ठीक है, ये नहीं है कि ठीक है अब जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आता है, ठीक है अर्थक्वेक आया, आज अर्थक्वेक आ गया, आज मैंने खर्चा करा। अब ये आज ही खर्चा थोड़ी होगा, उस अर्थक्वेक से आपको कोप अप करने के लिए उसके अंदर आपने जो है वो डैमेजेस वगैरह बहुत हुआ होगा, कंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा, रेजिडेंशियल हाउस वगैरह का बहुत सारी चीजें होंगी। तो ऑब्वियसली अब ये बहुत सारी चीजें जो आप फ्यूचर में करने वाले हो 1 2 3 महीने के अंदर, इसके लिए भी तो प्लान करोगे या ऐसे खर्चा कर दोगे? अब जब गेस्ट आ ही प्लान गए करेंगे। गेस्ट आ ही गए गेस्ट आ ही गए, तो क्या गेस्ट का हमने तिजोरी का गेट खोल दोगे कि लो जी ऐश करो? बताओ, नहीं करोगे ना। नो सर। पर क्या कर, पर एटलीस्ट वो 7 दिन तक रहेंगे तो उसके लिए भी तो प्लान करना पड़ेगा। अरे यार अब 7 दिन आ गए, तो शायद अब ऐसा तो है नहीं कि आप अपने घर के अंदर तो रोज अपन लौकी रोटी खा रहे हैं, और वो आ गए तो भी उनको लौकी रोटी खाएंगे। तो क्या होगा, उनके आने से एक्सपेंडिचर आपका थोड़ा बढ़ेगा, बट दैट बढ़ने वाला एक्सपेंडिचर, इंक्रीमेंटल एक्सपेंडिचर जो है, उसके बारे में भी आपको कुछ ना कुछ तो प्लान करना पड़ेगा ना, कि भाई हाँ कितना क्या करना है, कैसे करना है। पर इसका मतलब ये थोड़ी वो प्लान एक्सपेंडिचर में आ गया, समझ रहे हो? तो एक तरीके से देखा सर जाए तो आप, मतलब जो 5 साल पहले प्लान किया है वही प्लान एक्सपेंडिचर है। हाँ, जो 5 ईयर प्लान के अंदर इंक्लूडेड हैं, विच इज टू बी इनकर्ड एज पर द 5 ईयर प्लान, वो एक्सक्लूसिवली आर नोन एज प्लान एक्सपेंडिचर। एक्सक्लूसिवली 5 ईयर प्लान के खर्चों के अलावा जो भी सारे खर्चे हैं जो आने वाले टाइम के अंदर इनकर्ड होंगे, उन सबको नाम दिया है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, चाहे किसी भी कारण से वो हो जाए। ठीक है, सर ये जो नेचुरल डिजास्टर पे होते हैं सर, ये रेवेन्यू होते हैं कैपिटल? दोनों हो सकते हैं। बेसिकली ज्यादातर तो इसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर ही आएगा। सर कैपिटल कैसे? लोन कैपिटल लेना इसके पड़ेगा? नॉन, सबसे बड़ी बात तो नॉन रेकरिंग नेचर के हैं, और दूसरा इनकी वजह हाँ से आपके जो फंड्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। आपकी जो सेविंग्स हैं, गवर्नमेंट को सेविंग्स है वो रिड्यूस हो जाएगी, या इनको कोप अप करने के लिए गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मेरा जो करंट रेवेन्यू रिसिप्ट है उसको मैं सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में काम में ले लूं। बहुत बढ़िया बात पूछी आपने, अच्छा लगा मुझे। हमारे पास में जो गवर्नमेंट डेली अर्न करती है वो क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है ना? यस सर। जो गवर्नमेंट एनुअली अर्न करेगी वो रेवेन्यू रिसिप्ट को कहाँ काम में लिया जाएगा? ये जो क्या पैसा सर? गवर्नमेंट के पास में आ रहा है एनुअली, उसको कहाँ काम में लें? पब्लिक के लिए। अरे पता है पब्लिक के लिए लेंगे, कोई ऐश करने के लिए नहीं ले रहे। एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बजट के हिसाब से नाम बताओ ना मुझे, कौन सा एक्सपेंडिचर करेंगे इससे? रेवेन्यू। शाबाश। जो एनुअल इनकम आई है बट नेचुरल, उससे मैं अपना एनुअल खर्चे ही निकालूंगा पहले। तो इससे कोप अप करेंगे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जब मेरा यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरा और वैसे भी हमारे केस के अंदर तो क्या, इंडिया के केस के अंदर क्या है, इंडिया के केस में ये चीज है, हर डेवलपिंग कंट्री के केस में यही होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो डेफिशिएंसी तो आपके पास पहले से ही है। ठीक है, हाँ परिधि जी ठीक है ना?
ओके सर। अब जब ये डेफिशिएंसी पहले से ही है तो यहाँ पे मेरे पास में जो अब और खर्चा हो गया, ये जो और एक्स्ट्रा खर्चा के नाम दे देता हूँ उसको, कि आपका अर्थक्वेक आ गया था, या पैंडेमिक का सिचुएशन है, या फिर कोई और इस तरीके से एक्सपेंडिचर आ गया जिनको पहले से प्रायर आपने सोचा ही नहीं था। ठीक है, तो उसके लिए आप पैसा कहाँ से निकालोगे? ऑब्वियसली उसके लिए लोन लोगे। लोन लेते ही ये जो एक्सपेंडिचर है ये कौन सा हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है ना? यस सर। और सर रेवेन्यू के कौन से होंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सर आपने बोला ना दोनों हो सकते हैं। नहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, मैंने सोचा थोड़ा, पर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसको नहीं लेंगे, कैपिटल के अंदर इंक्लूड करेंगे। क्योंकि आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तब हो सकता है जब मान लीजिए बहुत छोटा मोटा कोई एक्सपेंडिचर हो और उस एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट के पास में सरप्लस हो। ठीक है, अगर सरप्लस है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेट आउट हो जाता है, फिर भी हमारे पास में रेवेन्यू रिसिप्ट बच रहा है, देन गवर्नमेंट कैन यूज इट फॉर मीटिंग दीज एक्सपेंडिचर। लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं हम कैपिटल ही मान लेंगे, क्योंकि ये यहाँ से जो पैसा है जो बचा वो गवर्नमेंट की सेविंग्स में जाना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स उसके पास में जो एसेट है, जो बैलेंस, जो सेविंग्स या बैंक बैलेंस कह लो, या जो भी कैश इन हैंड है, वो भी उसका एसेट ही है, तो वो भी एक तरीके से रिड्यूस ही हो रहा है। तो चाहे आप एसेट्स का रिडक्शन में होने के हिसाब से ले लें या लाइबिलिटी के बढ़ने के हिसाब से कह लें, जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हैं उनको हम लोग कैपिटल ही ट्रीट करें तो बेटर है। ओके सर। ठीक है, बाकी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और अगर आप ले सकते हो तो जैसे इंटरेस्ट पेमेंट है, अब इंटरेस्ट पेमेंट अपने को करना ही करना पड़ेगा, पर ये नॉन प्लान हो गया। इंटरेस्ट पेमेंट नॉन प्लान है, क्लियर है ना? यहाँ लिया मैंने रूटीन एक्सपेंडिचर, समझ रहे हो बात? यस सर। अब मैं अब रूटीन एक्सपेंडिचर कौन से हैं? वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी हो गई, डिफेंस वगैरह पे जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, इंटरेस्ट पेमेंट है, तो ये जो रूटीन एक्सपेंडिचर है ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो चलते आ रहे हैं। पर अगर कोई नया एक्सपेंडिचर जनरेट हो जाता है, जो मैं एडिशनल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा था, नया एक्सपेंडिचर अगर कोई जनरेट हो जाता है तो वो तो फिर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर जाता है। मान ली गवर्नमेंट को इमीडिएटली वॉर है, गवर्नमेंट को इमीडिएटली कुछ एयरक्राफ्ट परचेज करने पड़ जाते हैं, नॉन प्लान के अंदर आएगा, पर वो कौन से नेचर का होगा? कैपिटल नेचर का। ठीक है, यस सर। मैं एक सेकंड रुकना, मैं एक चीज आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। हाँ, ये दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पे। यस सर। यस लेकिन सर। ये चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सर कॉपी में नोट डाउन करना है। कर लो तो बेटर है, एक आपके पास एक्स्ट्रा एग्जाम्पल वाली जो बात है वो मिल जाएगी आपको। कि प्लान एक्सपेंडिचर को मैंने डिफाइन कर दिया, डिवाइड कर दिया रेवेन्यू और कैपिटल में, और ऐसे ही मैंने नॉन प्लान को भी डिवाइड कर दिया कैपिटल और रेवेन्यू में। अब प्लान एक्सपेंडिचर के लिए तो सिंपली हमने देखो क्या कहा, जो सेंट्रल प्लान के अंदर आएगा रेवेन्यू, असिस्टेंस टू द फाइनेंशियल स्टेट, यूटीज वगैरह, ये सारा रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में है।
क्योंकि इससे ना तो मेरी कोई एसेट या कोई लायबिलिटी यहाँ रिड्यूस हो रही है, लेकिन इससे अगर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर पैसा ज्यादा लगने वाला है, लंबे समय के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए मुझे लोन लेना पड़ेगा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, इन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमें कोई लोन नहीं लेना, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के लिए गवर्नमेंट को कोई लोन नहीं लेना, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को मीट आउट करने के लिए गवर्नमेंट लोन ले सकती है, ये अपनी सेविंग्स यूज करेगी। वैसे ही यहाँ पे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर ये पूरी लिस्ट आ गई आपकी। इंटरेस्ट का पेमेंट करना, पेमेंट ऑफ सैलरीज, डिफेंस सर्विस एक्सपेंडिचर, सब्सिडी। सब्सिडी पे शायद मेरा किसी से डिस्कशन हुआ था, कोई कह रहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कौन कह रहा था? पता नहीं मेरा दीपिका। किस, हाँ अच्छा हाँ, तो देख लीजिए यहाँ पर ये इसमें रेवेन्यू में ही है। देन ग्रांट, इकोनॉमिक सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ एंड सर्विसेज, फैमिली वेलफेयर, फ्लड कंट्रोल। So these all expenditures are those expenditure which are incurred in routine functioning. सर तो ये क्या सर डिफेंस कैसे होगा सर? डिफेंस सर्विस कैपिटल में। एक्सपेंडिचर, भाई जो नॉर्मल जो डिफेंस को जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, जो बॉर्डर पे जो आपके लोग हैं या जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, उनकी सैलरी तो गवर्नमेंट इसके अंदर आ गई, पेमेंट ऑफ सैलरीज में आ गया गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, पर उनके जो दूसरे जो आर्म्स एम्यूनेशन का केयर टेकिंग वगैरह है और दूसरा नए बेसिस वगैरह का बनना है, ये सब कुछ डिफेंस सर्विस एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो सर इससे लोन लेना पड़ेगा इसके लिए? नहीं नहीं नहीं, ये रेवेन्यू है, तो सर ये इनकी डिफेंस ये तो रेवेन्यू कैपिटल लिख रिसिप्ट रखा काम है ना आएगी आपने? हमारी। सर तो आपने उनके वो लिए कैपिटल में लिख रखा है ना? हाँ, कैपिटल में डिफेंस कैपिटल लिखा है ना बेटा, जो मैंने बताया तो था कि अगर डिफेंस मान लीजिए कैपिटल क्या है? आपने 4 एयरक्राफ्ट परचेज करे, तब यार रेवेन्यू रिसिप्ट से थोड़ी मैं एयरक्राफ्ट अच्छा, तो परचेज कर असेट लूंगा, बढ़ेगी। हैं? तो असेट बढ़ेगी फिर उससे ना। अरे एसेट तो बाद में बढ़ेगी, पहले तो लोन लेना पड़ जाएगा। तो सर असेट ही तो बढ़ेगी ना पहले। वो बाद में, वो अगले साल एसेट काउंट होगा, करंट ईयर के अंदर तो लोन लेना पड़ा ना। हम्म। एज डिफेंस ओके। कैपिटल अदर देन द डिफेंस कैपिटल, लोन टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, लोन टू पब्लिक, लोन टू फॉरेन गवर्नमेंट, ये सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। येट इट कैन बी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, तो अगर इनको प्लानिंग के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था, तो जनरली करेंगे भी नहीं। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? परिधि जी यस सर। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं फटाफट अपना, थोड़ा सा ये हमारा प्लान है, नॉन प्लान हो गया। इसको हटा रहा हूँ मैं। स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने? यस सर। अगला आता है इसके अंदर डेवलपमेंटल नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स का मतलब है जो कि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करे
directly contributes to the flow of goods and services. And they are, और ऐसा है इसलिए they are of productive nature. इसके अंदर आपका एग्जांपल आ गया, एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट. तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आइदर अगेन रेवेन्यू और कैपिटल. जनरली रेवेन्यू को तो मैं नहीं कहता डेवलपमेंट में, फिर भी हम तो दोनों ही ले रहे हैं कि वट एवर द नेचर इज आइदर रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू. बट इफ एनी एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन the flow of goods and services or which are directly related to the economic or social development of country, जैसे कि हमने कहा एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, साइंटिफिक रिसर्च, तो ये सारे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स के अंदर हो जाते हैं. इनके अलावा दैट मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एसेंशियल जनरल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट. अगेन ये कौन से हो गए? रूटीन एक्सपेंडिचर. तो जो जनरल सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट पर जो एक्सपेंडिचर होते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन पुलिस, जुडिशरी, डिफेंस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरेस्ट पेमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन टैक्स कलेक्शन, सब्सिडी ऑफ फूड, ये सारा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाता है. एग्जाम्पल लिख लिए इसके, एग्जाम्पल जरूरी है. सर नॉन डेवलपमेंट के दोनों के लिख लिए, डेवलपमेंट की लिख लिए, मैंने बहुत सारे बोले थे अभी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ. डेवलपमेंट वाले बोल रहा हूँ, तो 2-3 ही मैंने बताए. डेवलपमेंट वाले बोल रहा हूँ मैं, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, सर आपकी वॉइस लैग कर रही है बीच बीच में. मैं इसलिए मैं साथ में लिख भी रहा हूँ, मेरे को लगा थोड़ा सा. तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, फिर ये तो लिख लिया था हमने, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ये तो हो ही गया था. इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, साइंटिफिक रिसर्च, ये सारा तो है हमारा डेवलपमेंट. नॉन डेवलपमेंट में जैसे मैंने कहा रूटीन एक्सपेंडिचर है, जिसके अंदर आपका आ जाएगा एक्सपेंडिचर ऑन पुलिस, जुडिशरी, डिफेंस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन,
इंटरेस्ट पेमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन टैक्स कलेक्शन, ये हमारा जो है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स के अंदर आ गया। हो गया सर। ठीक है, तो आज यहीं तक बात करते हैं, ज्यादा पढ़ाई होने पे हमारे इकोनॉमिक्स की कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि डेजर्ट ऑफ दिस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डेफिसिट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर है। तो आज की सभा यही क्योंकि हम लोग एंड अप करते हैं, 11:30 हो रहे हैं, अकाउंट्स भी सर लेनी है हमें। हाँ जी बोलिए। सर ये डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट में भी वैसे क्वेश्चन आएगा क्या आइडेंटिफाई करने का? नहीं 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 नहीं, तो फिर आइडेंटिफाई करने का डिफरेंस केवल और केवल कैपिटल और रेवेन्यू में आएगा, बाकी या तो डिफरेंस आएगा या एग्जाम्पल आएगा। बस। हम्म, ओके सर। चलिए तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, कॉफी ब्रेक छोटा सा। देखो देखो, अब अभी अभी कुछ बंद कर दिए कैमरे सबने, है ना, सबके वीडियो बंद हैं सब, मतलब हर्षिता देखो देखो देखो, अब चालू हो रहे हैं। परिधि ने भी बंद कर रखा है, विधि ने भी बंद कर दिया, सब मतलब मस्त है, बढ़िया। हर्षिता जी क्या क्या समस्या क्या आ जाती है ऑन करने में? अरे सर वो बार बार कनेक्टिविटी इशू वाकई में आता है। अभी तो मैम सर तो बोली नेट कोई लगता कनेक्ट है सर ज्यादा। है, ज्यादा हाँ नेट लगता है। सर मेरे भी नेट लगता है सर। सर मेरे तो लगता है सर। तो क्या करें फिर, हरकत ही ऐसी होती है। सर मैंने तो कभी की नहीं, तो सर आप डाउट क्यों नहीं करते नहीं, हो मेरा कैमरा ऑन कराने आप का? लोगों की कोई बात नहीं है। मुझे इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि कॉमर्स में रहते हुए कॉमर्स का कोई बच्चा तो नहीं करेगा, इतना तो मैं श्योर हूँ। हाँ, ये जरूर होता है कि कई बार कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं या जो बच्चे हैं वो दूसरे स्टूडेंट्स को अपना जो है पासवर्ड लॉगिन वगैरह जो है वो रेफर कर देते हैं, तो वो एंटर करके वो जरूर हो सकता है कि दे क्रिएट नॉनसेंस। बाकी कॉमर्स मेरी क्लास में तो खैर आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं, तो मुझे इसका कोई खास एक्सपीरियंस भी नहीं है। बट फिर भी क्लास थोड़ा सिंसियरली होना चाहिए। ले लो 2 मिनट का ब्रेक, ले लो, कॉफी वॉफी बना लो, पी लो, फिर पढ़ते हैं दोबारा, अकाउंट तो पढ़ना है आज ढंग से। वाधवानी जी आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ था, आप क्या बता रहे थे, बताए जरा, देखें कौन सा क्वेश्चन है। सर इलस्ट्रेशन 4। एग्जाम्पल 4 अभी देखता हूँ मैं। सर